तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपको। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो हमने रेशो के रिगार्डिंग, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो की रिगार्डिंग बात की थी, जिसमें हमने हाउ टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड व्हाट विल बी द गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यू नो वेरी वेल, व्हेन एवर न्यू पार्टनर एडमिट ऑफ ए एनी फर्म, दैट टाइम, भाई एक बात छोटी सी समझो। पहले इसको, टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो गुडविल का चैप्टर किया था, मेरी बात को, उस बात को थोड़ा सा हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप जस्टिफाई कर पाए। जो हमने गुडविल चैप्टर किया था, वहां पे हमने सीखा था कैलकुलेट करना। ठीक है ना? कैसे, कितनी गुडविल होगी इस फर्म की। ठीक है ना? इन द गुडविल चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट, नोट अ ट्रीटमेंट। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो हर चैप्टर में अपने आप में एक अलग है। हर चैप्टर का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? यस। अगर मैं बात करूं आपके एडमिशन की तो यहाँ पर अलग होता है। रिटायरमेंट में बात करूं तो अलग होता है। डेथ की बात करूं तो अलग होता है ना? रिजर्वेशन की बात करें तो भी अलग होता है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जब मैं बात करता हूँ एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो वहां पर क्या होता है कि एक केस है, यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफाई करके बताता रहूंगा आपको बार बार। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, केस फर्स्ट है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। गुडविल क्या हो रही है जी? अपीयर हो रही है। बुक में हाँ ऑलरेडी जी, दे दी। इन द बुक, यानी कि इसको बोलते हैं, या तो गुडविल अपीयर है या बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट बनाई हुई है, वहां पर आपको एसेट साइड में गुडविल नजर आ रही है। तो इसका मतलब आप समझ जाना, और आप समझ जाओगे कि इट मीन्स ओल्ड गुडविल। ठीक है ना? इसका क्या मीनिंग होगा? ओल्ड ओल्ड गुडविल। गुडविल। बिल्कुल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वो आपकी ओल्ड गुडविल है। तो यानी कि ओल्ड गुडविल अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसको बेटर रिटर्न ऑफ कर देते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स राइट ऑफ कर देते हैं। हाउ टू राइट ऑफ? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे मैंने आपको ओल्ड वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। आप तो एंट्री डालेंगे ओल्ड पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ओल्ड नहीं लिखना, जो ओल्ड पार्टनर है उनके नाम लिखने। मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर ए बी, ए बी दो पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ है। और जब एडमिट हो रहा था उस टाइम पर हमारी बुक्स में 50,000 रुपए की गुडविल अपीयर हो रही थी, मान लेते हैं। और जो ए और बी थे, उनका जो रेशो था वो इक्वली था, 1:1 था। ऐसा हम मान कर चलते हैं। जब हम ऐसा मानते हैं तो मैंने आपको जैसे एंट्री बताया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल, तो एंट्री होगी, यानी कि ओल्ड कौन है? ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये गुडविल कौन सी है? पुराने वाली। तो यहाँ पे समझाने के लिए ओल्ड लिखाया हुआ है, आपने लिखना नहीं है। दूसरी बात करता हूं मैं, तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल है ये ओल्ड रेशो में होगा। किस में होगा भाई? ओल्ड रेशो। बिल्कुल, ये ओल्ड रेशियो में होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा इक्वली याद नहीं रखना। एक बात क्या सीखनी है, और एक छोटी सी बात और याद रखनी है आपने, कि प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन कर देता वो कि कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ना आकर बल्कि क्या था? ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका केस सेकंड, व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल पेड प्राइवेटली है तो उसके यहाँ पर नो एंट्री डलती है। अब सोचते हो सर आपने इसे पढ़ाया ही क्यों? तो प्यारे बच्चे, वैसे एग्जाम में नॉर्मली देखा नहीं जाता, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में आता है तो आपको वहां पर ये लिखना पड़ेगा, नो एंट्री। ऐसा नहीं है आप छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को क्यों एंट्री नहीं होगी। यू हैव टू राइट इन योर आंसर सीट कि नो एंट्री, राइट। केस थर्ड की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो केस थर्ड,
यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है। तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग या ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, पॉइंट टू बी नोटेड इन कैश। इन कैश से मतलब ये नहीं है वो चेक नहीं ला सकता, बिल्कुल चेक भी ला सकता है। तो अगर वो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है, तो याद रखना है एंट्री जो डलेगी प्यारे बच्चों, वो डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बैंक भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम बैंक भी कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर जो भी है उसका नाम आएगा, जैसे कि टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अगर जेड है तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, अगर डी नया पार्टनर है तो टू डीज कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन सर अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कैपिटल बता दिया, कैपिटल फिक्स्ड है, तो क्या सर यहाँ पर भी कैपिटल आएगा, वो करंट आएगा? नहीं, इस वाली एंट्री में हमेशा कैपिटल ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल के लिए ही तो पैसे लेकर आ रहा है ना, तो वो तो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ये सर नो। यस सर। तो ये यहाँ पर हमेशा ही आपका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ही आता है इस वाली एंट्री में, जब पहली एंट्री में डालते हैं। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज लेकर आया तो मैंने इसलिए कैपिटल के लिए तो कैपिटल को क्रेडिट किया, गुडविल के लिए गुडविल को। लेकिन यहाँ पर कभी भी टू गुडविल लिखना गलत होता है, यहाँ पर आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑलवेज लिखना होता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्रेडिट होता है डेबिट नहीं होता। तो आप लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ गुडविल बताया तो आपको एक डाल देनी है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैपिटल लेकर आया खाली तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों लेकर आया तो मैंने दोनों की कंबाइन एंट्री डाली हुई है, ऐसा नहीं है कि वो एक चीज लेकर आया तो आप दोनों की एंट्री डाल लोगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट इज अ यस कंबाइन एंट्री, दैट्स व्हाई वी हैव पास दिस एंट्री। उसके बाद इसी की याद रखना, इसमें इस वाले थर्ड केस में, जो थर्ड केस आप दिखाई दे रहा है, इसमें एक एंट्री तो ये डलेगी, दूसरी एंट्री भी डलती है ये वाली। इसको बोलते हैं गुडविल को रेज करने की। तो ये आपने अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया था, अगर ये वाली एंट्री डली है और गुडविल वो लेकर आया है तो ये वाली एंट्री डलेगी डलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इनका बिल्कुल सात सात जन्मों का रिश्ता है इनका, है ना। ये अगर ये वाली एंट्री डलेगी तो ये वाली डलेगी ही डलेगी, वेदर द एग्जामिनर सेड टू यू और नोट, चाहे वो कहे या ना कहे, आपको ये एंट्री डालनी ही डालनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बुक में अक्सर आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिलेगा, लेकिन उससे कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप ऐसे ही याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये एंट्री पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब मैंने आपको बताया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसका मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है कि किस किस को सैक्रिफाइस हुआ है। अगर केस फर्स्ट सेकंड थर्ड लगता है तो वहां पर तो शॉर्टकट ही लग जाता है, ये और नो, तो आपको वहीं से पता यस चल सर। जाएगा किसको सैक्रिफाइस हुआ है। लेकिन अगर न्यू रेशोस ने खुद बता दिया या केस फोर्थ लग गया, अक्सर उसी में ये क्वेश्चन घूमता है, एग्जामिनर वहीं पे घुमाता है आपको। तो आपको चाहिए कि आप सेक्रीफाइस रेशो अगर नहीं है या शॉर्टकट नहीं लग रहा तो सेक्रीफाइस रेशो निकाल लो और देख लो किस किस को सेक्रीफाइस हुआ है, तो ये एंट्री आपकी तब डल जाएगी। लेकिन आपको एक एंट्री ये दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, इस एंट्री पे थोड़ा फोकस करेंगे, जो नीचे डाली हुई है ये और करके इसीलिए डाली हुई है प्यारे बच्चों। दैट इज वाई जो मैंने आपको बताया कि सेक्रीफाइस रेशो निकाल कर देख लेना है। यदि आप नहीं निकालते, सॉरी, अगर आपने निकाला और आपने देखा कि जो पुराने पार्टनर हैं उनको गेन हो रहा है, किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को गेन हो रहा है, तो उस टाइम पर ये वाली एंट्री गलत हो जाएगी और ये वाली एंट्री सही हो जाएगी। उस टाइम पर ये वाली एंट्री नहीं डलेगी, ये वाली एंट्री बिल्कुल भी नहीं डलेगी। उस टाइम पे कौन सी एंट्री डलेगी? ये और वाली, यानी कि ये एंट्री ट्रांसफर्ड हो जाएगी इस वाले में। तो ये एंट्री ये वाली डलेगी, इस बात पे फोकस करना। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन गुडविल से आ रहा है एडमिशन से, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग वीडियो है और आप लिख के भी रख सकते हैं। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है गुडविल का, कौन से चैप्टर में से? एडमिशन में से।
तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी केस है कि ये वाला केस लगेगा। मतलब मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि अभी एक दो केस और हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो एक केस तो ये आने के चांस पूरे पूरे हैं कि वो आपको इल्झा देगा। आपके पुराने पार्टनर को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पुराने पार्टनर को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में ये वाली एंट्री पास करके आ जाएंगे ऊपर वाली। लेकिन आपको ये वाली डालनी है, स्पेशल हाईलाइट करके भी समझाया हुआ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जिसको गेन हुआ है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि अगर आपके यहाँ पर जैसे कि वैन ओल्ड पार्टनर गेन, यहाँ पर जब पुराना पार्टनर गेन करता है तब ये एंट्री पास करते हैं, और साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट के थ्रू एंड अमाउंट पास करनी होती है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका केस फोर्थ। केस फोर्थ है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग। अगर आपका, एक छोटी सी क्या, हाँ छोटी सी, फोर्थ केस है बेटा प्यारे बच्चों आपका, व्हेन ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है विड्रॉन कर ले गुडविल को। तो यहाँ पर भी याद रखेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर कैश की जगह बैंक और बैंक की जगह कैश लिख दोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटते सामान्यतः। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। और मेन बात याद रखनी है आपको, ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये सैक्रिफाइस रेशो में डेबिट होगी। उसके बाद केस फिफ्थ आता है, तो एक जैसे अभी मैं बताया था ना एग्जाम में जहाँ जिसके होते हैं ज्यादा आने के, तो वो केस ये भी है अपने आप में, जहां पर नया पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आता। और ध्यान रखना, ये भी डाल देता है उसके अंदर कभी कभी कि जब पुराना पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल निकाल ले, तो वो एक ही क्वेश्चन के अंदर ये केस भी लगा देता है। तो आपका आता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब नहीं लेकर आता तो एंट्री डलती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। याद रखना, या तो वो वाला केस जो भी मैंने आपको बताया, या ये वाला केस, दोनों में से एक, और हिडन गुडविल, है ना। टोटल तीन टॉपिक हो गए आपके। अगर गुडविल का क्वेश्चन वो देना चाह रहा है 3 मार्क्स में, और पेपर को थोड़ा सा टफ या एवरेज की ओर मोड़ना चाह रहा है, सिंपल नहीं देना चाह रहा है, तो या तो वो वाला जो स्पेशल केस बताया मैंने आपको, या पांचवा केस। और इन दोनों केस में ही कभी कभी ये विड्रॉन वाला केस भी डाल देता है। तो लगातार साइमल्टेनियसली वी कैन से दैट केस नंबर 3, फोर्थ और फिफ्थ पेपर के एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये गुडविल के टोटल केस थे आपके, जो आपको मैंने बताया कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन से करने हैं सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए, हालांकि ऑलरेडी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाए हुए होंगे आप। एक तो क्वेश्चन नंबर ये कर लो भाई, 22, ठीक है ना। तो 22 कर लो। 24 कर लो एक। एक 26 कर लीजिए। ये तो कर ही लीजिए 27। अनु और भगवान वाला। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, और हिडन गुडविल का कोई से भी क्वेश्चन कर लो, 37वां और 38वां कर लो। दो क्वेश्चन इनफ हो जाए, मोर देन इनफ है। इतने क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो गुडविल का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं करके आ पा रहे होंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कौन सा केस है, ये आपको करना है। ठीक है, कर लोगे। नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी समझाए हुए हैं। दैट इज वाई मैं आपको ये नहीं करा रहा हूँ। एक इसमें तीसरा टॉपिक है, आज इसको भी कवर कर लेते हैं। एक्यूमुलेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। याद है ये चैप्टर, हम ये टॉपिक हमने कहाँ पे कवर किया था।
चेंज इन पीएसआर में। बिल्कुल, चेंज इन पीएसआर में। वहां पर क्या था, वहां पर दो केस लगते थे कि आपको ये बांटने पड़ते थे, और कभी कभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। क्या कर लेते थे, सिर्फ इम्पैक्ट डालते थे थ्रू द एडजस्टिंग एंट्री। लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं है, वो केस नहीं लग सकता। पहले तो मैं आपको बुक में क्वेश्चन भी दिखा देता, शायद अब तो डिलीट करते जा रहे क्योंकि पेपर में कई बार से पूछा नहीं है। नॉर्मली 99% एडमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना एडमिशन में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि आप पे केस लगा दें कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। लेकिन चलिए, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं घुसते, एग्जाम में नॉर्मली आ जाएगा। तो ये पांच चीजें मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में बताई थी प्यारे बच्चों। और दो चीजें इधर एसेट साइड में बताई थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इनको तो मतलब रट के डाल दीजिए। चेंज इन पीएसआर में दो केस हैं, वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वहां पर सब में बढ़ता है बिकॉज सभी पुराने हैं तो ओल्ड है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक न्यू पार्टनर है और कुछ पुराने पार्टनर हैं, तो यहाँ पे हमेशा ओल्ड को ही मिलेगा जो भी मिलेगा। याद रखना, नए को कुछ नहीं मिलेगा। इनका ट्रीटमेंट है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि नॉर्मली आपको इतना याद रखना है, जिगजैग फॉर्मेट में ये वाले आइटम, एसेट वाले आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में चले जाते हैं, और ये सारे वाले आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाते हैं। डन। यस सर। और बांटने की एंट्री साइड में मैंने डाल ली हुई है, क्योंकि आपको पता है बटने ही है नॉर्मली, है ना। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होने ही है तो आप ये एंट्री दे सकते हैं। जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा रखा, मान लीजिए ए और बी पुराने पार्टनर है और सी नया है, तो सिर्फ टू सी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगेन माई क्वेश्चन, अब माई पॉइंट इज, इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड, दैट टाइम वी हैव टू पास द जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। क्लियर है। यस सर। बट अगेन ओल्ड रेशो में, ऑलवेज ओल्ड रेशो में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब मैंने ये दो तो अलग समझा रखी है, ये दोनों इसकी एंट्री बता रखी है। एडवर्टीजमेंट तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है जी, अगर डेबिट वाला है तो। करें यहाँ तक आगे बढ़े। ये हो गया आपके दो। एक आता है डब्ल्यूसीआर, तो ये डब्ल्यूसीआर का केस है। तो चेंज इन पेशा में मैंने वैसे भी समझाई, तो यहाँ समझ लेते हैं एक बार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है प्यारे बच्चों, डब्ल्यूसीआर। ठीक है ना। तो इसके केस दो हो सकते हैं, और याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन। आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको ये पाएगा जरूर, चाहे तो बड़े क्वेश्चन के अंदर आके बैठ जाएगा, एक नंबर के अंदर आके बैठ जाए, चार वाले नंबर के अंदर आके बैठ जाए, या तीन वाले के अंदर बैठ जाए। पेपर में आपको डब्ल्यूसीआर ना दिखे पूरे पेपर में, ऐसा होने का नहीं, याद रखना। चलिए, व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट डब्ल्यूसीआर, मैंने आपको समझा रखा है प्यारे बच्चों कि आपकी ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है। आपने यहाँ पे डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि आपने रिजर्व बना के रख रखा है, मान लेते हैं पहले। ये डब्ल्यूसीआर बनाते क्यों है प्यारे बच्चों, फ्यूचर में कोई एक्सीडेंटल, किसी एम्प्लॉय के साथ एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको मुआवजा देने के लिए, क्लेम है ना, समझते हैं ना, कंपनसेट करने के लिए मुआवजा बोलते हैं हिंदी में, आपने सुना हो, जैसे भी लिखा जाता है ऐसा कुछ होता होगा, मुआवजा सुना होगा, गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया। तो ऐसे ही फॉर्म अपने यहाँ डब्ल्यूसीआर, कि किसी फ्यूचर में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसे मुआवजा कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं हम। ठीक है ना। अब लेकिन हमारे यहाँ पर कोई एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एडमिट जब वो हो रहा है प्यारे बच्चों, तो ये बात हो रही है जो हमने डब्ल्यूसीआर बना के रख रखा है, इसके एडमिशन करने पे इसका क्या किया जाए। अब मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं बता रहा, अगर डेप्थ में पढ़ना तो पुरानी वीडियो जाके देखो जहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा, लेकिन हाँ शॉर्टकट में बता दूं मैं आपको। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो उसी की स्थिति को हम समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब उसका एडमिशन हुआ व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट डब्ल्यूसीआर, यानी कि किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो पुराने पार्टनर कह रहे हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले हम इसको बांट लेंगे।
तो इसीलिए WCR अकाउंट डेबिट, जैसे जनरल रिजर्व के जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अगेन यहाँ पर भी अगर कैपिटल फिक्स है तो टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट एंट्री होगी। उसके बाद केस सेकंड है, व्हेन क्लेम फॉर WCR वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, यानी कि क्लेम आ गया है। अगर क्लेम आ गया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका काम आसान नहीं होता, आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है सर? अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। अगर क्लेम आ गया प्यारे बच्चों, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा, एक तो क्लेम है यानी कि एक तो लाइबिलिटी है, और एक आपने पैसा उठा के रखा हुआ है WCR। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, या फिर आपको मतलब जांचना पड़ेगा कि आपका जो क्लेम है वो बराबर है WCR के, या WCR से ज्यादा है या कम है ना? तो मान लेते हैं बेटा बराबर है। अब मैंने बताओ, मैंने 50,000 रुपये उठा के रख रखे थे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, और दुर्घटना हो भी गई, तो ये 50 के 50,000 रुपये दुर्घटना में तो दोगे, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। बस, तो इस बार बांट नहीं सकते पार्टनर, यू कैन सी पार्टनर्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूट। तो इसलिए वे बांट नहीं सकते, तो वे क्लेम में दे देंगे। तो देखो ना, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो हमने सारी अमाउंट वहां पहुंचा दी। लेकिन अब दूसरी केस को समझते हैं, जब क्लेम कम है। क्लेम क्या है? कम है WCR से, यानी कि पैसे उठा के रखे थे 50,000 रुपए, लेकिन क्लेम जो आया, जो वो आया, जो दुर्घटना हुई सिर्फ 30,000 रुपए की हुई, यानी कि हमें देने पड़ेंगे सिर्फ 30,000 रुपए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई। इसका मतलब 50,000 रुपए में से सिर्फ हमें 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, 20,000 रुपए अभी भी बचेंगे। तो पुराने पार्टनर कहेंगे 20,000 रुपए को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दैट्स वाई यू कैन सी द एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू WCR, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा होगा, तो जो बच गए 20,000 रुपए उन्होंने वे बांट लिए। लेकिन ये एग्जाम में आस्किंग क्वेश्चन है, इस पे स्टार पहले से ही लगा हुआ है, अगर आता है तो नॉर्मली ये केस काफी बार आता है। क्लेम ज्यादा है, पैसे तो उठा के रखे थे सिर्फ 50,000 रुपए, लेकिन मांगने कितने आ गए? 80,000 रुपए, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों आपको लॉस हो जाता है, और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते ही हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस लिखते ही हैं। तो हमें WCR से तो 50 की पूर्ति हो जाएगी, तो 30,000 रुपए का नुकसान लॉस हो गया, तो हम डब्ल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट पे कर देंगे, और क्लेम को कर देंगे पूरा 80,000। क्लियर है? अब ये जो लॉस हुआ 30,000 का, ये पार्टनर को वहन करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। तो ये लॉस जो है, ये और लॉस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम, वही इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप कहोगे सर पार्टनर्स का रेशियो जो है, जो शेयर है वो कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए क्या करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये WCR से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सोचने में थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ता है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। कभी कभी चुपके से आपको वो यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी दे सकता है, लिख कर दे देते हैं, या नीचे लिख के दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जब कभी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, तो आपने 50,000 रुपए उठा के इसलिए रख लिए कि अगर इसकी मार्केट वैल्यू में कोई फॉल आता है ना, कोई डेफिशिएंसी आती है, तो उसकी भरपाई हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना? हमने ये 50,000 रुपए उठा के इसीलिए रखे थे। लेकिन हुआ, अब हुआ होता है क्या है कि उसको समझते हैं। तो हमने केस फर्स्ट समझा, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, यानी कि 3 लाख रुपए हमने लगाए थे, और 1 साल बाद भी मान लीजिए मार्केट में वैल्यूज की 3 लाख रुपए ही है। तो मुझे बताओ, क्या ये 50,000 रुपए भी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यस और नो? यस सर। 50,000 रुपये उठा के रखे थे कि इसमें कोई कमी आएगी, लेकिन कमी तो आई नहीं। जब हमने इन्वेस्ट किए थे तब भी 3 लाख थे, आज की तारीख में भी 3 लाख है, तो नुकसान तो हुआ नहीं। तो पार्टनर इसको बांट सकते हैं, तो बांट सकते हैं, तो बांटने की एंट्री डाल दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि अब फॉल आ गया, है ना, अब डिक्रीज आ गई वैल्यू में। अब मार्केट की वैल्यू जो डिक्रीज आई,
तो जैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 2,50,000 रुपये होगी, ये मैंने मान लिया। तो आपको फॉल वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉल वैल्यू कितनी हुई भाई? फॉल वैल्यू हुई 50,000। तो जो फॉल वैल्यू है, जो डेफिशिएंसी वैल्यू है, वो आपको देखनी पड़ेगी। आपने पैसा कितना उठा के रखा था? अरे भाई, आपने 50 रुपये उठा के, 50,000 रुपये उठा के रखा था। तो ये जो कमी आई, इस कमी को, ये जो रिजर्व है मेरे पास, ये रिजर्व उस कमी को पूरी तो करेगा, बांट तो नहीं सकते ना। तो बस मैं इन्वेस्टमेंट, अब मैं देखूंगा फॉल वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, कम है या ज्यादा है। तो मैंने देखा ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो मैं बांट नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट की भरपाई में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरा केस इसी का क्या है? फॉल वैल्यू लेस है, कम है। किससे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। यानी कि फॉल वैल्यू जो है, सपोज करो सिर्फ 30,000 रुपए की वैल्यू घटी। उठा के कितने रख रखे थे भाई मैंने? 50,000 रुपए। तो इसका मतलब फिर वही वाली बात आई कि 20,000 रुपये हम बांट सकते हैं और 30,000 रुपये की भरपाई कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50 का था, टू इन्वेस्टमेंट भरपाई कर दी 20 की, और 30,000 रुपये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। क्लियर है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि मार्केट वैल्यू, जो फॉल वैल्यू है, वो फॉल वैल्यू जो है ज्यादा हो गई। जैसा भी समझा था ना, वहां पे ज्यादा हो गई। तो जब ज्यादा हो जाएगी तो अगेन वही लॉस हो जाएगा हमें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए। अब इस लॉस को पार्टनर्स बांटेंगे, और बांटेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपए। और ये 20,000 रुपए इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। केस थर्ड आता है इसमें। इसमें तीन केस हैं, ध्यान रखना। WCR में दो केस हैं, लेकिन दूसरे केस के अंदर तीन कंडीशन है। यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर केस जो है आपके प्यारे बच्चों, वो कितने हैं? यहाँ पर केस आपके तीन है। दूसरे के अंदर तीन कंडीशन है, और केस थर्ड के अंदर जो है एक ही कंडीशन है, बस एंट्री तीन है। समझिए, वैन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, ये बड़ा आसान केस है। भाई मैं कहूँ आपको, ये मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, मैंने पैसे उठा के रखे थे, अगर कोई कमी आई तो, ध्यान रखना मेरे शब्दों में ही आंसर छुपा हुआ है। ये 50,000 रुपये क्यों उठा के रखे थे? अगर इसकी मार्केट वैल्यू में कोई डेफिशिएंसी आई, कोई फॉल आया तो। लेकिन फॉल तो आया नहीं। सपोज करो ये 4 लाख रुपए हो गया आज, बताओ। अगर मैं कहूँ कि ये जो है इन्वेस्टमेंट, आज इसकी मार्केट वैल्यू जो है 4 लाख रुपए है, तो आपको लगता है 50,000 रुपये इसकी भरपाई में कहीं देने पड़ेंगे? नो सर। अब तो ज्यादा, वैसे ही ज्यादा है। जब ज्यादा है तो ये 50 रुपए हमारे हमारे हैं, तो लो जी, इसको बांट लेंगे अब हम बहुत इजीली। ये रहा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 रुपए, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, हमने 50,000 रुपए बांट लिए। तो एक एंट्री तो ये। आप कहोगे सर काम तो खत्म हो गया। नहीं भाई, अभी जो यहाँ पर 3 लाख था, तो ये 4 लाख का हो गया, तो प्रॉफिट भी तो हो गया हमारा। हुआ या नहीं हुआ, बताओ। भाई जब अभी लॉस हो रहा था, हम लॉस नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस और नो? यस सर। इसीलिए एज यू कैन सी हियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पहले रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट को पूछाएंगे। यू नो वेरी वेल कि ऑल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एसेट है, दैट्स व्हाई डेबिट की है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। और अब सी में आपने देखा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट बांटना है, बांटने से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं जी? कैपिटल को क्रेडिट। तो आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये 1 लाख रुपए ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खत्म। आज की क्लास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप इसको कवर अप करते हैं, तो यकीन मानिए आपके 3 से लेके 5-6 नंबर आपके पक्के हैं। यानी कि आपको करना ही चाहिए। चलिए, बात करते हैं। एक सेकेंड।
चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन कर लेना आप रिजर्व के। नेक्स्ट टॉपिक जस्ट यही है, कर लोगे इसके क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन दिखा दूं आप, ये देखो ये क्वेश्चन है आप, इसमें क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इन्वेस्टमेंट के WCR के, ये रहा। नहीं, ये तो रीवैल्यूएशन मिसलेनियस है। ये क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट है बेटा, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये तो प्रिपरेशन कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाना, लेकिन क्वेश्चन यही है इसके, ठीक है ना? ओके सर। बिल्कुल क्वेश्चन यही है, 52 से स्टार्ट है क्वेश्चन। ये अगर आप सारे कर लेते हैं, जनरल देखो, जनरल रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इसके अंदर भी आपको बता रखा रिजर्व में 20,000 रुपये पड़े थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये देखो पूरा क्वेश्चन WCR का है। WCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जनरल रिजर्व, ये जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर हरकत मत करना। ये तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और 1-2 दिन क्लास में हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।